हेलो क्लास, पढ़ाई का .com में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट शॉर्ट देख लेते हैं। ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक बातें, ठीक है। शॉर्ट फैक्ट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हमारे सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन सा है? बृहस्पति है, जो कि सौर प्रणाली में अपना ये सूरज भी हो गया, ठीक है, और ये 8 ग्रह भी हो गए। यानी कि जितने भी हमारी सौर प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति है हमारी सौर प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति। छोटा ग्रह बुध, ये सबसे छोटा ग्रह है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर सूरज के पास होता है, ये सबसे छोटा ग्रह है सौर प्रणाली में। अपना सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। मैंने बताया था अभी, ये सूरज हो गया आपका, हमारी सौर प्रणाली का ये सूरज हो गया, ठीक है, और ये बुध हो गया, ठीक है। बुध के पास का ग्रह है ये सबसे, ठीक है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा? बुध। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण, जो कि यहाँ पर है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वरुण हो गया, ये सबसे दूर है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सीधी सी बात है, जो सबसे गर्म होएगा वही सबसे ज्यादा चमकीला होएगा, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? वरुण, जो कि सूरज से सबसे दूर का ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह मंगल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह मंगल ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह क्या कह रहा है आपका? ये सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड। यानी कि सौर प्रणाली हो गई हमारी, जैसे कि ये सूरज हो गया, ये सारे 8 ग्रह हो गई, ये हमारी सौर प्रणाली हो गई, ठीक है। तो इनके भी उपग्रह होते होंगे, बुध के हो गए, ठीक है, बुध के। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। ऐसे ये कह रहा है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड, ये गैनीमेड हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चंद्रमा हो गया, मून, ठीक है। सौर मंडल के बाहर का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? डॉग स्टार। सौर मंडल के बाहर का सबसे चमकीला ग्रह डॉग स्टार। सौर मंडल के बाहर, सौर मंडल का सबसे निकटतम ग्रह, ये क्या कह रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं, निकटतम, सौर मंडल के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा? प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। अब समझा देते हैं इसके बारे में, सौर मंडल प्रणाली के बारे में। जैसे कि ये सूरज हो गया आपका, हमारी सौर प्रणाली का ये सूरज हो गया, बुध हो गया, ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, मंगल हो गया, ठीक है। जुपिटर, ये शनि, 1 2 3 4 5 6 7 अरुण, ठीक है। ये हमारी सौर प्रणाली हो गई।
इनके भी कुछ उपग्रह होंगे। इनके उपग्रह होंगे, ठीक है। इसका इनके भी कुछ उपग्रह होंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी क्या हो गई, सौर प्रणाली हो गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सौर मंडल के बाहर का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला, यानी कि ये सौर प्रणाली हो गई है आपकी सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल के सबसे बाहर का क्या कह रहा है, चमकीला ग्रह। जैसे कि हमारे 8 ग्रह में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। तो यहाँ पर कौन है, ये डॉग स्टार। सौर मंडल के सबसे बाहर का चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, डॉग स्टार, ठीक है। फिर कह रहा है नीचे सौर मंडल के सबसे निकटतम ग्रह। हमारे सौर मंडल में सबसे सूरज के पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये यहाँ कह रहा है सौर मंडल के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा, प्रोक्सिमा सेंटोरी। यानी कि सौर प्रणाली में सबसे पास का ग्रह कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। देख लेते हैं यहाँ पर सौर प्रणाली में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ये सबसे तेज घूमता है, क्या, बृहस्पति। लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। और देख लेते हैं इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। ये लाल कलर के क्या पाए जाते हैं, इसमें स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे लाल धब्बे वाला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, ठीक है, लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सर लाल धब्बे वाला ग्रह तो पूछ लिया जाए सर लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं आप, ठीक है। लाल ग्रह, केवल लाल ग्रह पूछ लिया जाए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। सौर प्रणाली में सबसे धीमा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सबसे धीमा। सबसे तेज हो गया बृहस्पति और सबसे धीमा हो गया आपका शुक्र, ठीक है। सौर प्रणाली में सबसे लंबे परिक्रमण काल वाला ग्रह, सबसे लंबा समय लगाता है ये बुध, इसलिए इसे कहा गया सौर प्रणाली में सबसे लंबे परिक्रमण काल वाला ग्रह बुध, ठीक है। सौर प्रणाली में सबसे छोटे, क्या पूछ रहा है यहाँ से, सबसे छोटा परिक्रमण काल वाला ग्रह वरुण, ठीक है। ये सबसे छोटा, कम, ये कह सकते हैं आप कम समय भी लगाता है या छोटा परिक्रमण काल वाला ग्रह बुध, वो सॉरी वरुण। नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी, ठीक है। ये सबसे लंबा समय लगाता है, आप ध्यान रखना, बुध सबसे लंबा समय लगाता है परिक्रमा काल वाला बुध, और सबसे छोटा समय कौन लगाता है, वरुण। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, ठीक है। और शुक्र के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये आपका शुक्र हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। इसे पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पास का ग्रह पृथ्वी के पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, पृथ्वी के पास का ग्रह कौन सा, शुक्र, यह पूछ लिया जाए निकटतम शुक्र, ठीक है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को, क्योंकि पास है इसलिए पृथ्वी की, और पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, गोलाई में, चौड़ाई में, लंबाई में पृथ्वी की जैसा दिखाई देता है ये शुक्र, ठीक है। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल है पढ़ाई का .com। थैंक यू।